गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जब भी हमारा कोई सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव होता है तो वहां पर हमारे दो प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं। एक हमारा हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल था, जिसमें हमने बताया था अगर कोई सिस्टम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव होगा तो उसके लिए ये इंटीग्रल एल dt की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सट्रीमम होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सट्रीमम का मतलब होता है कि ये केवल उसी पाथ को फॉलो करेगा जिसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। ये हमारा कहलाता है हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल। और अगर हम यहाँ पर मान लें हमारा टाइम फिक्स्ड है तो डेल्टा का वेरिएशन होता है, डेल्टा t1 t2 l dt इक्वल टू 0। ये हमारा आता है डेल्टा वेरिएशन में। जब हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की बात करते हैं तो ये देखो हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये दिया जाता है जब हम पाथ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे तो पाथ में जो हमारा टाइम होता है, टाइम भी जैसे जैसे पोजीशन कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली टाइम भी वेरी करता है। जो हमारा डेल्टा वेरिएशन होता है यहाँ पर हम टाइम को क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। लेकिन जो हमारे लीस्ट एक्शन में जो डेल्टा वेरिएशन लिया जाता है यहाँ पर टाइम भी क्या करता है, जैसे जैसे पाथ मूव होगा वैसे वैसे टाइम भी मूव होगा। अब इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, अगर हम माने कोई हमारा ये कोऑर्डिनेट क्यू है, क्यू हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और टाइम के साथ में कोऑर्डिनेट ये ग्राफ, तो अगर हम मानते हैं ये हमारा ए पोजीशन थी और ये पोजीशन क्या है, बी है, तो इसके यहाँ पर हमने पॉइंट माना पी, तो ए और बी हमारे क्या हो गए, हमारा सिस्टम कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, ए से लेकर बी तक मूव हो रहा है। तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा, t1 और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t2 और यहाँ पे हमने टाइम क्या मान लिया, t मान लिया। अब अगर यही हमारा लिस्ट ऑफ एक्शन में अगर ये हम इस तरीके से माने ये हमारा नई पोजीशन पे पहुंच गया a डैश b डैश, तो हमारा b पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा, p हम मानेंगे p हमारा कहां पे पहुंच जाएगा, p डैश पे पहुंच जाएगा। अब इसके लिए जो टाइम है यहाँ पर टाइम भी चेंज हो जाएगा, t1 से कितना हो जाएगा यहाँ पर टाइम, t1 प्लस डेल्टा t1। यहाँ पर टाइम हम कितना मान लेंगे, t प्लस डेल्टा t और इसमें जो टाइम हो जाएगा t2 प्लस डेल्टा t। तो जब भी हम डेल्टा वेरिएशन की बात करते हैं या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा टाइम भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे पोजीशन कोऑर्डिनेट वेरी करेगा उसी के अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो जाएगा, टाइम भी वेरी करेगा। अब अगर हम बात करें इस हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल से, तो हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमारा टाइम फिक्स रहता है, इसलिए वहां पर कैसे रहते हैं, डेल्टा वेरिएशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम भी वेरी कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, इस डेल्टा वेरिएशन लेंगे। ये भी हमारा डेल्टा वेरिएशन है, लेकिन इसका जो अभी मीनिंग बताएंगे दोनों का हमारा जो है कैलकुलेशन का तरीका दोनों का अलग अलग हो जाएगा। अगर हम मैकेनिक्स में बात करें तो ये इंटीग्रल जो हमारा होता है ये t1 t2 समेशन j tj qj इनटू dt, इस इंटीग्रल को हम मैकेनिक्स में बोलते हैं एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। और अगर हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम है तो इसमें डेल्टा लगा देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t1 t2 समेशन j pj qj dt इक्वल टू, देखिए हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल में हमने क्या लगाया था, डेल्टा लगाया था और यहाँ पर हमें क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। ये हमारा लीस्ट ऑफ एक्शन में हम वेरिएशन कर रहे हैं। बस हमारा दोनों में क्या है, दोनों में अंतर ये है कि हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल में हमारा टाइम हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे सब में टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। लेकिन इसमें हमारा जब सिस्टम मूव करेगा तो अलग अलग पाथ के हिसाब से टाइम भी क्या हो जाएगा,
अलग अलग होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अब इसी में देखो, अगर हम आगे बात करें इसी में, तो जो डेल्टा वेरिएशन होता है, तो वहां पर जो सिस्टम हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेम टाइम में मूव करता है, साथ ही साथ इस प्रिंसिपल के लिए हमारी एनर्जी जो होती है वो कंजर्व भी रह सकती है और एनर्जी कंजर्व नहीं भी रह सकती है। तो हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल में हमारा क्या हो गया, एनर्जी क्या हो जाएगी, मे बी कंजर्व और मे नॉट बी कंजर्व, दोनों सिचुएशन है इन वेरिएशन प्रिंसिपल। एनर्जी कंजर्व भी हो सकती है और कंजर्व नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी होगी। किसी बात पे कंजर्व होगी, किसी में नहीं होगी, संभावना है। लेकिन जब हम डेल्टा वेरिएशन की बात करते हैं तो डेल्टा वेरिएशन में हम क्या कर देते हैं, जितने भी हम पाथ कंसीडर करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई भी में एनर्जी का वायलेशन नहीं रहेगा, और जितने भी पाथ होंगे उनका जो सेम लेंथ ऑफ टाइम होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन एच ये क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। हम इनिशियल पोजीशन T1 से लेकर T2 तक पहुंच रहे हैं, तो इस पाथ के लिए भी क्या होगा, हैमिल्टोनियन कंजर्व रहेगा, इस पाथ के लिए भी हैमिल्टोनियन कंजर्व रहेगा, और जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे सबके लिए हैमिल्टोनियन क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और हैमिल्टोनियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन भी हमारा एनर्जी का फंक्शन है, और इसको हम लिखते हैं इक्वल टू T प्लस V, जहां पर T हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है, V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। और अगर सिस्टम हमारा कंजर्वेटिव है उस केस में हैमिल्टोनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इतना सबको क्लियर हुआ, बताइए पहले। देखो यहाँ पर जब हम वेरिएशन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वहां पर एनर्जी कंजर्व भी हो सकती है और कंजर्व नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब इस डेल्टा वेरिएशन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पॉसिबल पाथ होंगे, चाहे देखो ए बी हमने पाथ लिया, ए डैश बी डैश लिया, इसके नीचे और कोई हम पाथ ले लें, तो हर एक पाथ में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टी प्लस बी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पर T1 से लेकर T2 तक जाएंगे तो हैमिल्टोनियन में क्या हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ से इस पाथ के लिए भी हैमिल्टोनियन क्या रहेगा, सेम रहेगा। या हम कह सकते हैं चाहे किस पाथ को हम फॉलो करें, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर कंजर्व रहेगी। और डेल्टा वेरिएशन में ये डेल्टा हमारा जो वेरिएशन होता है, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व भी हो सकती है और नहीं भी कंजर्व हो सकती है। क्लियर है सबको। अब देखो जब हमने वेरिएशन प्रिंसिपल पढ़ा था तो वहां पर हमने एक अल्फा पैरामीटर को लिया था। अल्फा पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी हमारे पॉसिबल पाथ हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पर हमने जो क्यू हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट था, क्यूजे की वैल्यू क्या ले ली थी, अल्फा पे डिपेंड मान रहे थे। अब यहाँ पर जब हम वेरिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो टाइम भी वेरी कर रहा है और हमारे पाथ भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे क्यूजे, क्यूजे का फंक्शन क्या मानेंगे, टी का भी फंक्शन होगा और साथ साथ में अल्फा का भी फंक्शन होगा। अल्फा हमने क्या माना था, ये हमारा एक ऐसा पैरामीटर है जैसे जैसे पाथ चेंज होंगे वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है। इतना क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पर कैसे इसको समझेंगे, डेल्टा वेरिएशन क्या है और डेल्टा, दोनों का डेल्टा वेरिएशन। अब देखिए यहां से अगर हम क्यूजे, क्यूजे हमारा क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, और p का फंक्शन होगा साथ साथ किसका फंक्शन होगा, अल्फा का। अल्फा हमारा क्या है, जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे उसके लिए हमने पैरामीटर माना है। अब अगर हम इसमें डेल्टा क्यूजे लिखें तो डेल्टा क्यूजे हम कैसे लिखते थे, डेल्टा का जब हम लिख रहे हैं तो हम क्या करते थे, क्यूजे को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा डेल क्यूजे डेल अल्फा इनटू
ये हमने क्या किया, डेल्टा क्यूजे की वैल्यू लिखी। डेल क्यूजे मींस क्यूजे को हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, अल्फा के रेस्पेक्ट में किया, और इसका ये डिफरेंशिएशन से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये हमने डेल्टा हमारा क्या है, हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल में है वेरिएशन, तो इसमें हम टाइम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो डेल्टा क्यूजे को वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यूजे डेल्टा एल इनटू डी अल्फा। अब इसी में अगर हम डेल्टा क्यूजे लगाएं तो डेल्टा क्यूजे का मतलब क्या होता है, यहां से देखिए डी क्यूजे डी अल्फा, डी क्यूजे डी अल्फा इनटू डी अल्फा। यहां पे देखिए ये जो वेरिएशन है, यहां पे हम क्या कर देंगे, यहां पे हमने पार्शली किया, और यहां पे क्या हो जाएगा, डी क्यूजे डी अल्फा इनटू डी अल्फा। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो क्यूजे हमारा है, क्यूजे किसका किसका फंक्शन है, डी का फंक्शन है और अल्फा का फंक्शन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डी डी अल्फा, आप क्या लिखेंगे, क्यूजे फंक्शन ऑफ टी एंड अल्फा, और इनटू क्या कर देंगे हम, अब इसको हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यूजे को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अल्फा के रेस्पेक्ट में, और क्यूजे हमारा किसका फंक्शन है, टाइम का भी फंक्शन है और साथ साथ में अल्फा का भी फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और पार्शियली डिफरेंट कैसे करेंगे, देखिए यहां से डेल्टा क्यूजे इक्वल टू, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल क्यूजे डेल अल्फा इनटू, ऐसे तो लिखेंगे पहला, फिर दूसरे टर्म में क्या आ जाएगा, प्लस डेल क्यूजे डेल टी इनटू डी टी, देखिए इसको हमने क्या किया, पहले क्यूजे को किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, अल्फा के रेस्पेक्ट में किया इनटू डी अल्फा, फिर हमने क्या किया, डेल क्यूजे डेल टी इनटू डी टी, और इनटू क्या हो गया हमारा, डी अल्फा हो गया। नहीं यहां से देखो ये भी तो आएगा, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये क्योंकि हमारा टी का भी फंक्शन है, और टी को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डी अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे, और ये हमारा पार्शियली नहीं होगा, ये एग्जैक्टली होगा, ये क्लियर है सबको, बताओ जल्दी से। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल डेल क्यूजे डेल अल्फा इनटू डी अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यूजे लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा क्यूजे इक्वल टू, और यहां से डी क्यूजे और डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूजे क्यूजे डैट लिख सकते हैं, और ये देखिए क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी अल्फा इनटू, और जो डेल्टा की डेफिनेशन है, डेल्टा की डेफिनेशन क्या थी, यहां से क्या लिखते हैं, डी टी बाई डी अल्फा इनटू डी अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए डेल्टा क्यूजे प्लस क्यूजे डॉट इनटू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा और डेल वेरिएशन, इसको डेल भी बोल सकते हैं, ये डेल वेरिएशन में दोनों में रिलेशन हो जाएगा। यहां से देखो जो डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा डी टी डी अल्फा इनटू, जब जितने भी हमारे पॉसिबल पाथ होंगे सबके लिए हमारा क्या हो जाएगा, डी टी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से ये हमारा रिलेशन लिख सकते हैं। सबको क्लियर है? किसमें?
डी अल्फा आएगा। एक मिनट देखते हैं, ये हमने यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख दिया है, इसलिए देखो यहाँ से जब डिफरेंशिएट करोगे तो केवल अल्फा का फंक्शन है तो केवल अल्फा आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को हम करके डेल्टा क्यूजे लिख सकते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है गलती से। और यहाँ पे क्यूजे किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो डेल क्यूजे अपॉन dt होगा और इनटू dt अपॉन d अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब अगर साइड से देखो तो dt dt आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जब इसको d अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूजे रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा टर्म ये क्या हो जाएगा, क्यूजे डॉट हो जाएगा, और इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के लिख सकते हैं। तो डेल्टा वेरिएशन और डेल वेरिएशन में ये रिलेशन हो गया। अब अगर इसी को हम लिखना चाहें तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर हम सबसे क्यूजे को हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में डेल इज इक्विवेलेंट टू क्या लिखेंगे, डेल प्लस, अब यहाँ से डेल्टा टी, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी। देखो इसको जब हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा हमारा मतलब क्या है, देखो डेल्टा क्यूजे, तो जितना भी हमारा फंक्शन होगा हम क्या करेंगे, जैसे क्यूजे लगाएंगे तो डेल्टा क्यूजे, डेल क्यूजे, डी क्यूजे अपॉन dt, डी क्यूजे अपॉन dt को क्या लिख देंगे, क्यूजे डॉट लिख देंगे। तो ये हम ऑपरेटर फॉर्म में इस तरीके से दोनों में रिलेशन लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम माने जो हमने पहले डायग्राम बनाया था वहां पर हमने p पॉइंट को टाइम t पे लिया था और p डैश को हमने क्या लिया था, t प्लस dt में लिया था। तो अगर हम माने कि हमारा पॉइंट p से पहुंचकर कहां पहुंचा, p से लेकर p डैश, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, t से लेकर t प्लस डेल्टा t हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होने से टाइम भी चेंज हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा क्यूजे कोऑर्डिनेट था तो p डैश में कितना हो जाएगा, क्यूजे डैश हो जाएगा। और उसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, क्यूजे डैश इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्यूजे प्लस, यहां से क्या लिखेंगे, डेल्टा, कैसे हम लिखेंगे इसको, क्यूजे डैश इक्वल टू, डैश हमारा क्या है, जब हमारा पॉइंट p से लेकर p डैश पे पहुंच गया तो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यूजे से वेरी होकर कहां तक पहुंच जाएगा, क्यूजे डैश पर पहुंच जाएगा। और क्यूजे डैश की वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्यूजे डैश इक्वल टू किससे रिलेटेड होगा, क्यूजे प्लस डेल्टा क्यूजे। डेल्टा क्यूजे क्या है, ये क्यूजे में हमारा वेरिएशन है। अब इसी में अगर हम कोई फंक्शन माने, अगर हमारा कोई फंक्शन f है, f इक्वल टू माने क्यूजे, क्यूजे डॉट, ये हमने फंक्शन माना, ये हमारा फंक्शन है। अगर इस पे हम डेल्टा लगाए तो इस पे डेल्टा हम लगाएंगे तो डेल्टा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल x प्लस क्या आएगा, डेल्टा t इनटू f, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। या इसको और सिंपलीफाई वे में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल टी या डी एफ बाई डी टी। तो ये हमारा कोई फंक्शन होगा उसके टर्म में हम डेल्टा वेरिएशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी बेस पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से तो यहाँ पे जब हम डेल्टा एफ करेंगे तो डेल्टा एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ये लग जाएगा, इसको बाहर लगा देते हैं। और यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये किसका फंक्शन है, क्यूजे का फंक्शन है, क्या हो जाएगा, डेल एफ डेल क्यूजे, और इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूजे प्लस डेल एफ डेल क्यूजे डॉट इनटू डेल्टा क्यूजे डॉट प्लस डेल एफ डेल टी इनटू
ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ बेटा। देखो इक्वेशन में जैसे हमने कोई फंक्शन f मान लिया, तो f में जब डेल्टा लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा f इक्वल टू डेल एफ हमने लिख दिया, प्लस हमारा क्या आता था? डेल टी और क्यू डॉट। तो क्यू हमारा क्या फंक्शन है? f का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? f डॉट लगा देंगे। ये इस वेरिएशन के हिसाब से लिखा जा सकता है। और इसी को अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से डेल एफ डेल क्यू जे, ठीक। और क्यूजे में वेरिएशन कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यूजे। फिर डेल एफ डेल क्यूजे डॉट, डेल्टा में कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यूजे डॉट प्लस डेल एफ डेल टी इनटू डेल्टा टी। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन को हम डेल्टा वेरिएशन से लिख सकते हैं। सिंपल वे में आपको याद रखो कि जब भी हम डेल्टा वेरिएशन की बात करते हैं तो डेल्टा वेरिएशन और डेल वेरिएशन को कैसे लिखते हैं? ये देखिए, डेल्टा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट टू डेल लगाएंगे प्लस यहां से हम क्या लिखते हैं? डेल टी, और यहां से हम लिखते हैं डी। जो भी हमारा वेरिएशन होगा, जैसे हम मान लो डेल्टा एल लिखना चाहें तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल डेल एल इनटू डीएल डी। तो ये हमारा डेल्टा वेरिएशन के बारे में बात हो जाएगी। अब देखो, अगर इसी को हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ करने के लिए कैसे लिखेंगे? ये हमारा लिस्ट ऑफ वेरिएशन का प्रूफ। जो हमारा एक्सट्रीमम, जो पहले कह रहे थे, एक्सट्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन लीस्ट एक्शन में हमारा क्या हो जाएगा? केवल उन्हीं पाथ को फॉलो करेगा जिसमें उसकी वैल्यू कितनी होगी? लीस्ट होगी, मिनिमम होगी। जैसे आप लोगों को याद होगा, ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो ऑप्टिक्स में क्या होता है? फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या बताता है कि लाइट रे केवल उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसमें उसमें पहुंचने में सबसे कम समय लगता है, फॉर्मेट प्रिंसिपल। या हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं, लैग्रेंजियन या हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो वहां पर ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हमारा फॉलो होता है। साथ ही साथ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टीन और गिलबर्ट स्पेस में भी, वहां पर भी हमारा लीस्ट एक्शन फॉलो होता है। लीस्ट एक्शन का मतलब है यहाँ पर कि केवल वही पाथ फॉलो करेगा जिसमें उसको मिनिमम टाइम लगा। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पर जो हमने इंटीग्रल बताया है मैकेनिक्स में, इस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्शन। तो यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको, और यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था वो हमारे क्या थे? टाइम t1 से लेकर t2 तक जा रहा था, a से b तक। तो t1 से हमने क्या मान लिया? t2 तक मान लिया। ये बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? तो प्रूफ इसका कराएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? पीए के लिए हमारा जनरलाइज मोमेंटम है। पीजे हम कैसे निकालते हैं? डेल एल बाई डेल एल क्यूजे डॉट। पीजे हमारा जनरलाइज मोमेंटम है, क्यूजे हमारा जनरलाइज वेलोसिटी है, और क्यूजे हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और क्यूजे डॉट हमारी क्या है? जनरलाइज वेलोसिटी है। अब अगर इसी को हम लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन फॉर्म में लिखें तो देखो, ये हम जानते हैं h इक्वल टू क्या होता है? समेशन j pj qj डॉट माइनस, जो हैमिल्टोनियन हम कैलकुलेट करते हैं, हैमिल्टोनियन का जो फार्मूला होता है इक्वल टू समेशन j pj qj डॉट माइनस। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? समेशन j pj qj डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? l प्लस l हमारा क्या है? लैग्रेंजियन है, मींस t माइनस v, और h हमारा क्या है? हैमिल्टोनियन है, जिसको हम t प्लस v मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद देखिए, जब हम इसकी वैल्यू एल और एच के टर्म में लिख लिए हैं तो अब हमारा इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? t1 t2, और यहां से क्या लिख देंगे? l प्लस h
ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से L प्लस एच डी कर दिया, और कहाँ से हमने कर दिया, यहाँ से कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब यहाँ पे हमारे दो टर्म हो गए, L और H हो गया, तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 T2 L dt प्लस T1 T2 ऐसे तो कर सकते हैं, दो को हमने अलग अलग पार्ट में कर दिया। अब ये हैमिल्टोनियन है और हमारा सिस्टम अगर कंजर्वेटिव रहता है तो ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो T1 और T2 में हम क्या करते हैं, h की वैल्यू चेंज नहीं आएगी, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dt के मतलब T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T1 T2 L dt, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं h, और यहां से हम इसको लिख देंगे T1, या यहां से ऐसे सिंबल के बजाय T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो। क्यों? जब हमारा इस कंजर्व रहेगा तो ये हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, तो T2 माइनस T1 लिख सकते हो। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हमने देखे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डेल्टा ए करेंगे। पहले हम इसको मान लेते हैं, कोई इंटीग्रल मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों में हमें क्या करना है, डेल्टा वेरिएशन करना है। डेल्टा ए करेंगे तो डेल्टा यहाँ पर आएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद हम इंटीग्रल को मान लेते हैं, इस पूरे इंटीग्रल को हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने इंटीग्रल आई मान लिया। आई इक्वल टू हमने क्या मान लिया, T1 T2, और ये हो जाएगा L dt, इसको हमने इंटीग्रल मान लिया। अब अगर इसी का हम डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्यों? जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अब हम इसमें जब डेल्टा वेरिएशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 T2 L, ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहां से जब हम डेल्टा आई करेंगे तो डेल्टा आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको पूरे को इंटीग्रल हमने आई माना है तो डेल्टा हमने बताया था, डेल्टा इक्वल टू कैसे लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू डेल प्लस dt डेल प्लस डेल्टा t इनटू, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन हमने लिखी थी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल, और ये हो जाएगा T1 T2 L dt प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा t, और यहां से क्या आ जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा क्या है, आई है डिफरेंशिएशन, तो आई डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, आई डॉट हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट को समझिए फिर से, हम क्या चाह रहे हैं, डेल्टा वेरिएशन निकालना चाह रहे हैं। तो डेल्टा वेरिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल आई माने थे इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, डेल्टा वेरिएशन लगाया, और जब डेल्टा वेरिएशन को हम डेल वेरिएशन के टर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आई प्लस डेल्टा टी इनटू आई डॉट, और आई डॉट हमने क्या है, आई डॉट इक्वल टू हमारा क्या है, एल है। अब यहीं से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आई डॉट हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डेल्टा T1 T2 L dt प्लस, और यहां से क्या हो जाएगा, L डेल्टा t, और L डेल्टा t क्या है हमारा, T2 माइनस T1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा T1 T2, और ये लिख देंगे L dt प्लस L, और यहां से हम क्या लिख देंगे, T2 माइनस। ये सबको क्लियर है, बताइए। हाँ बताओ। ऑपरेटर को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे लिस्ट एक्शन का फार्मूला निकाल रहे हैं, क्या होगा,
हाँ, ये डेल्टा वेरिएशन है, इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की क्वेश्चन डेल्टा ए इक्वल टू 0 प्रूफ कर रहे हैं। जो हमारा इंटीग्रल था ये एक्शन डेल्टा ए इक्वल टू 0, एक्शन का जो हम डेल्टा वेरिएशन करेंगे डेल्टा ए इक्वल टू 0, ये हमें ये हम ऑपरेटर का फॉर्म नहीं प्रूव कर रहे हैं हम। जो एक्शन की वैल्यू है, एक्शन पे जो डेल्टा ऑपरेटर लगाएंगे उसको वैल्यू को 0 कर देंगे, और वही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। जो हमारा मैकेनिक्स में एक्शन वेरिएबल होता है उसके ऊपर डेल्टा वेरिएशन लगाते हैं तो 0 होता है। हैमिल्टन में हमारा क्या होता है, ये डेल्टा एल वेरिएबल होता है, यहाँ पे हमारा एक्शन वेरिएबल के ऊपर डेल्टा लगाते हैं वो 0 होता है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे करते जाएंगे डेल्टा भी आ रहा है डेल भी आ रहा है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिए डाउट्स। आगे बढ़े फिर। अब देखो डेल्टा आई की वैल्यू हमें निकालनी है। डेल्टा आई हमारा क्या था, हमें डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है, और हमने क्या निकाला, डेल्टा आई की वैल्यू निकाल दी। और डेल्टा आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये 2 टर्मिनल हो गई। अब डेल्टा ए की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो डेल्टा ए हमारा क्या था, डेल्टा ए इक्वल टू हमारा क्या था, एल प्लस एच। तो एल के लिए हमारे ये 2 टर्म हो गए और एच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेल t1 t2 एल dt प्लस यहां से क्या हो जाएगा, एल t2 माइनस t1 प्लस एच t2 माइनस, जो हमने एच में डेल्टा टी लगाया था उसको वैल्यू लिख दी। तो डेल्टा हमारा क्या हो गया, इन 3 टर्म में आ गया, एल t2 माइनस t1 प्लस एच t2 माइनस t1। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखो ये हमारा कैसा वेरिएशन, डेल वेरिएशन है। तो डेल वेरिएशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल t1 t2 l, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t1 t2, और यहां से जब हम इस पे वेरिएशन लगाएंगे तो l हमारा किसका किसका फंक्शन हो, डेल्टा में केवल qj का फंक्शन होगा, साथ साथ में किसका फंक्शन होगा, ये qj डॉट का होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल qj इनटू डेल qj प्लस डेल qj डॉट इनटू डेल्टा इनटू, ये हमारा एल हमारा किसका किसका फंक्शन होगा, qj का फंक्शन होता है, qj डॉट का फंक्शन होता है और टाइम का फंक्शन होता है। लेकिन इस डेल वेरिएशन में हम टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए डेल अपॉन डेल qj इनटू डेल्टा qj, डेल अपॉन डेल qj इनटू डेल qj डॉट, इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। अब अगर लैग्रेंज इक्वेशन को ध्यान से देखें तो लैग्रेंज इक्वेशन हमारी क्या होती है, d dt ऑफ डेल l qj डॉट माइनस डेल l डेल qj इक्वल टू 0। ये हमारे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब अगर इसमें हम माइनस को अगर ये हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डेल l qj लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो डेल l अपॉन डेल qj की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, d dt ऑफ डेल l qj डॉट, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारा डेल्टा t1 t2 l dt, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, t1 t2, और इसमें जब हम वैल्यू लिखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, समेशन भी लगा देते हैं। तो यहां से हमारा देखो वैल्यू हो जाएगी समेशन j, और यहां से हो जाएगा d dt डेल l डेल qj डॉट
इंटू डेल क्यू जे प्लस इतना ही तो आएगा। देखो जब हमने इसको वैल्यू लगा दी तो ये हमारा इस तरफ से आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब यहां से देखिए T1 T2 ये हमारे, देखो अगर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं d बाई डी टी या डेल बाई डेल क्यू जेड इंटू डेल्टा क्यू जेड। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं इसको d dt या क्या लिख देंगे डेल डेल क्यू जेड इंटू, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बताओ बेटा। ये हमने दोनों को देखो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन करेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट ऐसे रहेगा इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसके ऊपर लगाएंगे तो डेल्टा क्यू डेल्टा मिलेगा। अब हमारा ये वैल्यू मिल गई और यहां से हम देखो यहां से ये डेल्टा क्यू जे आ रहा है और हम जानते हैं डेल्टा क्यू जे इक्वल टू कितना होता है डेल्टा क्यू जे प्लस डेल्टा टी इंटू, ये हमने डेल और डेल्टा वेरिएशन में दोनों में हमारा ये रिलेशन है। तो यहां से अगर हम डेल्टा क्यू जे की वैल्यू निकालें तो डेल्टा क्यू जे की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा क्यू जे माइनस डेल्टा टी क्यू जे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे। तो जब यहां पर पुट करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा डेल्टा T1 T2 L, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन के गलती से लिखना भूल गए थे, यहाँ पे इसको कर दिया तो ये हो जाएगा T1 T2 समेशन J, ये हो जाएगा T T और ये हो जाएगा डेल डेल क्यू जे, और इसके डेल्टा क्यू जे की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं इनको क्या लिख देंगे डेल्टा क्यू जे माइनस डेल्टा टी क्यू जे और इंटू, देखिए ये हमने जो डेल क्यू जे की वैल्यू निकाली वो हमने कहां पर रख दी, यहां पर वैल्यू लिख दी। अब हम इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो हम ओपन करेंगे तो हमारे दो टर्म में जाएंगे T1 T2, पहला टर्म हम लिखने जा रहे हैं समेशन J, और यहां से देखिए D dt और यहां से हमारा क्या है डेल डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे इंटू डी, ये पहला टर्म हो गया। पहला टर्म हमने क्या कर दिया, ये हमने इस तरीके से लिख दिया, चाहो तो इसको ऐसे कर दो। फिर दूसरे टर्म में हमारा क्या मिल जाएगा माइनस क्या हो जाएगा T1 T2 और यहां से हमारा हो जाएगा समेशन J D dt और यहां से हो जाएगा डेल्टा T क्यू जे डार, ये हमारे दो टर्म मिल गए। यहां तक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? और ये देखो यहाँ पे ये डेल बाई डेल ये भी तो था, तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे यहीं पे लिख देते हैं इसी ब्रैकेट के अंदर डेल डेल
बताइए बेटा, समझ में आ रहा है नहीं? अब देखो यहां से ये dt है और ये dt है, तो dt dt आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो पूरा हमें क्या मिलेगा, केवल ये वाला टर्म मिल जाएगा। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एल डेल क्यू जे इंटू डेल्टा, ये हमारा पहला टर्म मिल जाएगा। फिर इसके बाद में और डेल्टा क्यूजे, और टाइम हमारा क्या है, t1 से लेकर t2 पे है। और दूसरा टर्म हमें क्या मिलेगा, माइनस, अब यहां पे देखो, यहां पे हमारा ddt है और ये टर्म है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस डेल एल डेल क्यूजे समेशन जे, और साथ में क्या मिलेगा, डेल्टा टी क्यूजे। और इसके दोनों से ऊपर हमें क्या लग जाएगा, t1 से लेकर, टाइम हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, t1 से लेकर t2 तक जा रहा है। अब जब यहां पे देखो, जो हमारे पोजीशन है, यहां पर टाइम t1 से t2 तो हमारा क्या है, टाइम t1 और t2 है, लेकिन जो हमारे एंड पोजीशन है वो हमारे फिक्स है। तो डेल्टा क्यूजे की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 पे और t2 पे दोनों फिक्स है, जिसके कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एंड पॉइंट पे डेल्टा क्यूजे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डेल एल अपॉन डेल क्यूजे को हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, पीजे बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस समेशन जे, और इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा जनरल मोमेंटम होता है पीजे, और ये हमारा कहलाता है क्यूजे डॉट, और यहां से हमारा डेल्टा टी पे वेरिएशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस समेशन जे pj qj डॉट t2 माइनस t1। अब हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब हमारा जो एक्शन था वो हमारे तीन पार्ट में था। पहला हमारा जो डेल्टा वेरिएशन था, दूसरे में एल आया था, और तीसरे में हमारा क्या आया था, हैमिल्टोनियन आया था। अब जब तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने में देखिए कितना मिलेगा, डेल्टा ए, यहां से पहला टर्म हमारा क्या था, देखो इसको फिर से लिख लेते हैं, डेल्टा t1 t2 l dt प्लस हमारा क्या था, l t2 माइनस t1 प्लस h t2 माइनस t1। ये हमारे तीन टर्म आए थे, और इस वाले की वैल्यू हमें कितनी मिली है, माइनस समेशन जे pj qj डॉट। तो ये वैल्यू जब यहां से पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस समेशन जे पीजे क्यूजे डॉट इनटू t2 माइनस, और प्लस यहां से l प्लस h t2 माइनस समेशन क्यूजे डॉट क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन की जब डेफिनेशन करते हैं इक्वल टू क्या लिखते हैं, समेशन जे पीजे क्यूजे डॉट माइनस l। तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगी, l प्लस h, और ये साइन हमारा क्या है, माइनस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस l प्लस h t2 माइनस t1 प्लस l प्लस h t2 माइनस, और ये वैल्यू प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल क्या हमारा प्रिंसिपल बता रहा है कि जो हमारा एक्शन होता है उसका डेल्टा वेरिएशन क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर एक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ये t1 t2 समेशन j pj qj डॉट, तो डेल्टा ए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। समझ में आ गया सबके? बताओ बेटा। अब इसके बाद देखो
चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में हम पीजे क्यूजे डॉट क्या लिख सकते हैं, 2t के बराबर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन पीजे क्यूजे डॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से जब हम इसमें इक्वेशन लगाएंगे तो हम क्या लगेंगे, डेल्टा ए इक्वल टू T1 T2 डेल्टा, और यहां से हम क्या कर देंगे 2T। अब इसी में अगर हमें एक और कंडीशन मानी है, अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा टी भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा T1 T2 dt इक्वल टू 0। और यही हमारा फेमस है फॉर्मेट प्रिंसिपल है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेट कि डेल्टा टी, तो टाइम का जो हम मिनिमम होगा, लाइट रे कौन सी पाथ को फॉलो करेगी जिसमें उसको सबसे कम समय लगेगा, उस पाथ को फॉलो करेगी। और उसके लिए यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगाई है, पहले तो माना जो सिस्टम हमारा है कोई भी टाइम को कंसीडर नहीं कर रहा है, और साथ साथ में हमारा सिस्टम अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो उस समय हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा dt इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख दो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कहलाता है फॉर्मेट प्रिंसिपल। इसी में एक और फॉर्म है कि जैकोबी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होता है। ये डिस्ट्रक्शन हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसमें हम एक्शन का जो डेल्टा या वेरिएशन निकालना है वो 0 है। अगर हम जैकोबी फॉर्म की बात करें तो जैकोबी फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, जैकोबी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसको देखिए। तो अगर हम कोई माने कोई सिस्टम हमारा टाइम का कंसीडर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे दो सिस्टम ऐसे हो तो 1/2 a j k, और यहां से क्या लिख देंगे, अगर हमारे दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो q, ये हमने यहाँ पर दो अलग अलग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट माने हैं, एक हमने j माना है और दूसरा हमने क्या माना है, q माना है। तो अगर 2 को हम इधर ले जाएंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन j a j k q इनटू, और अभी लिस्ट ऑफ एक्शन में हमने क्या बताया था कि लिस्ट ऑफ एक्शन में क्या होता है, 2t इंटू dt इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर इसी में हम qj और q के डॉट की वैल्यू लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन j a j k, यहां से हम क्या लिखेंगे dqj, यहां से हम लिखेंगे dqt, और यहां से हम क्या लिखेंगे dt, दोनों का हम dt क्या कर देंगे, dt स्क्वायर कर देंगे। और इसको पूरे को अगर हम ऊपर 0 स्क्वायर मान लिया, इसको पूरे करने को हम क्या मान लिया, 0 dt का होल स्क्वायर, जहां पे 0 हमारा क्या है, 0 इक्वल टू है हमारा समेशन j a j k dqj dqj। अगर ये वैल्यू है तो 2t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2t इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 dt का। अब इसके बाद अगर हम जो हमारा फार्मूला था एक्शन में, तो हमने क्या करना था, डेल्टा T1 T2 2t dt इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन थी। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dt की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो dt की जब वैल्यू निकालेंगे तो dt देखिए कितना हो जाएगा, 2t इंटू dt स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर। तो यहाँ से dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट करना पड़ेगा 0 अपान अंडर रूट। तो ये जब वैल्यू 2t की जगह पे लिखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा T1 T2 और यहाँ से 2t को ऐसे लिख दिया, और 0 dt को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 अपान अंडर रूट।
इक्वल टू, इसके बाद इसको थोड़ा अंडर रूट टू कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डेल्टा T1 T2 और यहां से हो जाएगा अंडर रूट 2T 0 इक्वल टू, यही हमारा कहलाता है जैकोबी फॉर्म ऑफ लीस्ट एक्शन। इसी में अगर हम हैमिल्टनियन अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव मानेंगे तो एक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P प्लस V लिख सकते हैं। तो इसके आगे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T की वैल्यू हमारी हो जाएगी H माइनस V। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करती है, तो इसको हम लिख सकते हैं H माइनस V फंक्शन ऑफ Q। तो उस केस में हमारा जो लीस्ट एक्शन फॉर्म हो जाएगा T1 T2, यहां से अंडर रूट 2 T की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, H माइनस V 0 इक्वल टू, ये यहां तक दिस इज कॉल्ड जैकोबी फॉर्म ऑफ लीस्ट एक्शन। चाहे हम इसको जैकोबी फॉर्म ऑफ लीस्ट एक्शन बताएं या जैकोबी फॉर्म ऑफ लीस्ट एक्शन, ये दोनों हमारे कहलाते हैं जैकोबी फॉर्म ऑफ लीस्ट एक्शन।